स्वामी जी अब चलिए, इतना बहुत भीख मिल गया है, अब राशन पानी लाओ। और बच्चे भूखे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। स्वामी जी चलिए। हेलो, इधर देखिए, खरब सिंह क्या करना भी देखे तभी देखिए कोई से आते हैं और दोनों में क्या बातचीत होती है। समझ से दूर करेगा बड़े वाले की जय हो। पिताजी आपकी ये चलो अब मेरे दिल को समझ आया है। अब ठीक है ना, और बहुत ही जल्द उसके घर भी जाना चाहिए। हाँ, उस वक्त आ जाए तो बहुत जल्द जाकर रुपया लेने के लिए तुम्हें जाना है। हाँ चलो। सवेरे 6 बजे के खखरी के बाहर चारा पियो जाती है। तुम वही कहीं ले जाओ, पैसा हो रहा है। उसको कहते हो हम तेरी मूंछ उखाड़ लेंगे। नंबरदार एक बार जाना करो। क्या हम तुम्हारा नौकर तुम जाओ कहा फोन खरीद है। क्यों मारने वाला करेगा तो जरूर मारेंगे सारे। नहीं मारा करो तो जोर जोर मारा करो, धीरे धीरे मारो तो मजा नहीं होता। अगर तो हमका मारो तो सजा से जीजा कहो। एक से एक बुढ़बक इंसान आते हैं, है? अगर हमका मारो तो जीजा कहो। देख बहुत दिन हो गए और उस लड़की की याद आती है यार, जो कि 16 साल की उम्र बताया था। हमको लगता है 1 महीना तो होने वाला है। चलते हैं उसके घर। 1 महीना पूरा होगा। हाँ आओ, चलते हैं उसके पास और रकम अदा करके लाएंगे। अगर उसकी लौंडियां मिलेगी तो दिलदार करेंगे। आओ। अरे सुना हो नहीं हरमा, अरे सुना हो नहीं हरमा,
बाबूजी क्या बात है? अब तो बच्चे खाना भी खा लिए और स्कूल भी चले गए हैं। ठीक है। लेकिन ये बताओ, अगर ठाकुर साहब फिर आ गए तो क्या करोगे? क्या कर देगा? उनके खेल काम करने खातिर कहा रहे कि जावे, लेकिन तबीयत नहीं ठीक क्या करी कसेंगे। थोड़ा अकेले के बाद में हम कभी जावे। चलो ठीक है। देखो कैसन साला नेता बना बैठा है। ए नंदू, ठाकुर साहब राम राम। का करे तो हर राम राम सारे का ओढ़े की बिछाए। का करे अपने साथ अपनी हवेली लेकर जाएं। हमारे आने का मकसद तो तू समझ गया होगा। आखिर बात क्या है ठाकुर साहब? इसलिए किस लिए गुस्सा न हो? क्या बात है मालिक? नंदूला पर अब से ज्यादा होगा नंदूला परवाह सकर दिखाया है नहीं, बीत गया एक बताना पड़ेगा। नाने का कारण बताना पड़ेगा। नहीं कष्ट तुझको उठाना पड़ेगा। आज तक जब से कर्जा लेकर आया है, पैसे लेने देने की तो बात दूर रही, तू हमारी हवेली नहीं आया। मालिक मैं क्या करूं? हवा तबीयत नहीं ठीक रहे मालिक, यही खातिर दरबार काम करने नहीं आ पाया मालिक। तेरी तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ मालिक, परसों से बुखार आएगा मालिक, यही मारे नहीं आ पावा। जब तेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो हमारी हवेली को खबर पठाना चाहिए था कि ठाकुर साहब हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हम तेरी दवा कराते। कम से कम काम करने तो आना चाहिए था, काम करने भी नहीं आया। नंदू क्या बात है मालिक? और हमारी रकम आज सारी ही चुकाओ। हमारी रकम सारी चुकाओ और नहीं कर पड़ती की नंदू।
सीने एक पाई आई कहो मालिक मैं करूँ क्या मैं कैसे चुका मेरी गलती है जब तक रकम मेरी मिलेगी नहीं मारूंगा तुझे मेरा रकम ला हमारी ला ठाकुर साहब आप मुझे अगर 1 महीने की मोहलत दे दीजिए तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी ठाकुर साहब। 1 महीने की मोहलत और चाहिए। अरे लंबादार मांगे तो 1 महीना का 2 महीना बंदूक लंबादार यहाँ पर संदूक लियो ये क्या है? बंदूक है। इतनी गोलियां मारूंगा साले खोखा पीने वाले करोड़पति हो जाए। पहले निकाल आगे बढ़। क्या बात है मालिक? तेरी बीवी कहती है कि 1 महीने के बाद हम सारी रकम चुका देंगे। ठीक है मालिक, 1 महीने में जितना कर्जा है मालिक सब चुका देंगे। आपके हाथ काम करेंगे और जो बचेगा मालिक इसी तरह से धीरे धीरे महीने भर में चुका देंगे मालिक। बुढ़े, हाँ ये मालिक। तेरी बीवी तेरी ब्याही हुई है? नहीं मालिक, मेरी ब्याही और खत्म हो गई थी। इका दूसरा लाइन है मालिक। इसीलिए तो ये साला बुढ़ा कहाँ मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं। और इसकी बुढ़िया को देखो। हमका लागत लंबादार तुम्हारो नींद खराब हुए ना का। इधर आ। ये क्या है? कि बुढ़ा क्या चाय बनी रही उठा ले ना काम है कि नहीं के काम तो आई ना। ओ, चलो ठीक है, साले सूद के सूद ही रह गए। हम खाने पीने में बड़े आगे रहे। इधर आ। इसकी लौटिया। वही तो हो नहीं आ रही है। ये बुढ़ई बुढ़वा दोनों खड़े हैं तो तुम्हारा वाला मार गए पा रहा है। इसकी लड़की नहीं दिखाई देती। वो सकत कहूँ पानी वानी भरे गए हुए नहीं पहुँच गए हुए इसे पानी भरने अगर गई होगी अब तक आ जाती। इसलिए आज नहीं तो थोड़े ही दिनों की तो बात है। अगर रकम ना मिली तो साले को जान से मार देते। नंदुआ, 1 महीने की मोहलत तो हम तुझे दे रहे हैं। हाँ मालिक। लेकिन हाँ, अगर 1 महीने के बाद हमारी रकम ना मिली तो कसम है पैदा करने वाले की हमारी जुबान नहीं बोलेगी, हमारी बंदूक बोलेगी। ठीक है मालिक, 1 महीने में सारी रकम चुका देंगे मालिक। याद रखना, ठीक है मालिक। 1 महीना, 1 महीना। सूरज किला कहिए स्वामी जी। ठाकुर साहब ने 1 महीने की मोहलत तो दे दिया, लेकिन हम सोचते हैं कि ठाकुर साहब की रकम कैसे चुकाई जाए। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, ना कोई काम धंधा होता है, इसीलिए सोचते हैं कि कैसे पैसा चुकाया जाए। अरे फटिया साथी विपतिया साथी मोर हर कोना विपतिया साथी मोर हर
साल व तारावती तो ठाकुर कुंवर सिंह इतना मार देते हैं बेचारे बेहाल हो जाते हैं और बैठे रोया करते हैं और सोच रहे हैं कि भगवान जमींदार का कर्जा कैसे चुकेगा। और देखिए इधर से सूरज काले से जिस वक्त घर पर पहुंचता है तो दरवाजे पर माँ बाप को रोते हुए देख कर ठिठक कर खड़ा हो जाता है। आगे क्या होता है गौर कीजिएगा। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि बाप की आंखों में आंसू और बाबूजी की आंखों में आंसू। क्या हुआ? क्यों आज दोनों बैठे रो रहे हैं? बाबूजी, आखिर आपको क्या हुआ? क्या बात है? मां को क्या हुआ? बेटा हमें कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। नहीं बाबूजी, आप कुछ छुपा रहे हैं। माँ, तुम्हारे आंखों से आंसू किस लिए? माँ नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नहीं बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हो बेटा। नहीं माँ, आपके और बाबूजी की आंखें और आंखों से बहते हुए आंसू ये बता रहे हैं कि जैसे आपको कोई सताया हो। जी नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई माँ अपने बेटे से झूठ नहीं बोलती और आज मुझे खुश करने के लिए खुद आप दिल पर पत्थर रखकर झूठ बोल रही हो। माँ नहीं बेटा, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? आपको क्या हुआ मेरे माता पिता आंखों से झलकती है जलधार। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने सताया हो। बाबूजी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं अपने बेटे से। क्यों बाबूजी, क्यों? बाबूजी सच बताओ बाबूजी, बात क्या है? आपके आंखों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। बेटा कोई बात नहीं है सूरज, मैं क्या बताऊं। इधर से हवाई मेरे आंखों में थक पड़ गया हो, इसलिए आंसू निकल आए। बेटा नहीं बाबूजी, नहीं, ये बात नहीं है। सच बताओ बाबूजी, तुम्हें आपके बेटे की कसम है, बताओ क्या बात है? बेटा सूरज, अपनी कसम धरा करके तुमने अच्छा नहीं किया। अगर मुझे मजबूर कर रहे हो तो सूरज बेटा सुनो। बेटा मैं ठाकुर साहब के यहाँ से 5,000 रुपए लाए थे। क्या 5,000 रुपये? हाँ, जब पैसा लेकर चला रास्ते में मुझे बदमाश मिल गए, मुझको मारा और मेरा पैसा छीन लिया। क्या कहा बाबूजी? आप जमींदार गरम सिंह के यहाँ से जब 5,000 रुपये कर्जा लेकर आए, हाँ, उस वक्त जब आपका जब भूषण निकल गया था
हाँ उसके लिए आप रुपये लाए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके लिए रुपये लाए थे। हाँ बेटा। और जब रुपये लेकर चले तो रास्ते में किसी लुटेरे ने छीन लिया। हाँ पैसा छीन लिया। पैसा छीन करके उसके बाद में 2 महीना हो गए, मैं ठाकुर साहब का कर्जा नहीं चुका सका। इसीलिए ठाकुर साहब ने आए, कहे कि अगर मेरा पैसा नहीं चुकाओगे तब तो तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, 1 महीने का मोहलत हमने ले लिया कि 1 महीने में तुम्हारा सारा कर्जा। बेटा ओ बेटा किसे कहूँ ये गरीबी के दिन देने वाला है कोई सहारा नहीं। क्या कहा? जी हाँ बेटा। कि किससे कहूँ ये गरीबी के दिल देने वाला है कोई सहारा नहीं। कर्जा कैसे फटेगा जमींदार का, घर में खाने तलक का ठिकाना नहीं। जी हाँ। अगर ये बात है ना तो आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा, आप पढ़ाई कीजिए। और ये गरीबी को मैं मिटाऊंगा बाबूजी। आज मुझे मालूम हुआ बाबूजी और रात दिन मेहनत भी करते थे, और उसके बाद में जब घर में खाने को कुछ नहीं रहता था और पढ़ाई के लिए फीस भी नहीं थी, तो जमींदार से कर्ज लाकर हम और हमारी बहन को पढ़ाते रहे। बाबूजी बहुत दुख उठाया आपने हम बहन भाई के लिए। और बाबूजी आज के बाद ये गरीबी को मैं मिटाऊंगा। हाँ बाबूजी। नहीं बेटा, माता पिता बेटा क्या बताओ, तुम शहर चले जाओगे तो मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। मैं आपको
इन्हीं आंखों से देखता हूँ तब मेरा दिल भर जाता है बेटा। बस बाबूजी बस, यही आपकी सोच है, लेकिन मेरी सोच जहाँ तक है बाबूजी, ये जमींदार का कर्जा है और वो जमींदार मैं जानता हूँ, लोग कहते हैं बहुत हरामी है, बहुत खुफार है। अगर जो कोई कर्जा नहीं दे पाया तो उसकी जमीन ले लेता है, फिर भी अदा ना हुआ और उसके बाद में उसके घर में उसका ताला लग जाता है, वो इंसान घर से बेघर हो जाते हैं। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बाबूजी, नहीं होने दूंगा बाबूजी। और